सोचकर देखिए, एक माँ जो जिंदगी देती है, जिसका हर सांस अपने बच्चे के लिए होता है, अगर वही माँ अपने ही बच्चे के लिए मौत मांगने पर मजबूर हो जाए, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे। दर्द, लंबा संघर्ष और एक ऐसा फैसला जिसने सच में पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो कहानी का ये पहला हिस्सा एक माँ की पुकार से शुरू होता है, एक ऐसी पुकार जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी। मतलब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर कोई माँ अपने ही बेटे की मौत क्यों चाहेगी। ये जो लफ्ज थे ना, ये एक माँ के थे। साल 2024 की एक रात उन्होंने अपने पति से कहा कि अब उनसे और बर्दाश्त नहीं होता, वो अपने बेटे के लिए मौत की मांग करेंगी। और ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये एक टूटे हुए दिल की, एक बेबसी की पुकार थी। पर इस फैसले तक पहुंचने की वजह क्या थी, ये जानने के लिए चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं, उस एक दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। तो तारीख थी 20 अगस्त 2013। शाम के लगभग 7:21 हो रहे थे। एक पिता के फोन की घंटी बजती है। कॉल पीजीआई चंडीगढ़ से था और फोन के दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो उनके पैरों तले से जमीन खिसका देती है। आपका बेटा हरीश राणा चौथी मंजिल से गिर गया है। दिन था रक्षाबंधन का, एक त्योहार का दिन जो उस परिवार के लिए एक ऐसी त्रासदी बन गया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब ये हरीश राणा था कौन? इस हादसे से पहले वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट था। एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट। सपना था सिविल इंजीनियर बनने का, मतलब पूरा फ्यूचर सामने था, एकदम ब्राइट। लेकिन उस एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। डॉक्टरों ने जो बताया वो किसी के भी होश उड़ा दे। हरीश एक ऐसे गहरे कोमा में चला गया था जिससे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। न वो बोल सकता था, न किसी को पहचान सकता था और न ही अपना जिस्म हिला सकता था। और बस यहीं से उस परिवार के लिए एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत हुई जो 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 13 साल लंबा चला। 13 साल, सोच रहे हैं, पूरे 13 साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस परिवार के दर्द, उनकी तकलीफ, उनके ना खत्म होने वाले इंतजार की कहानी है। तो इन 13 सालों में हुआ क्या? देखिए, लाखों रुपए इलाज पर खर्च हो गए। हर महीने 50,000 से ज्यादा तो सिर्फ दवाइयों का खर्चा था। उनका पूरा घर एक छोटे मोटे आईसीयू जैसा बन गया था। हरीश फीडिंग ट्यूब और डायपर पर था। पीजीआई, एम्स, न जाने कहां कितने अस्पतालों के चक्कर काटे, बस एक छोटी सी उम्मीद के लिए। हालत ऐसी हो गई थी कि हरीश ना तो जी रहा था न मर रहा था, बस सांसें चल रही थी। और अपने बेटे की इसी तकलीफ को, इस रोज रोज के दर्द को खत्म करने के लिए उसकी मां ने आखिरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और फिर ये केस पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ इस कहानी ने एक ऐतिहासिक मोड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने जब उस परिवार के पिछले 13 साल का किस्सा सुनाया गया तो कहते हैं कि पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया था, एकदम खामोशी। तो कोर्ट ने आखिर इजाजत दी किस चीज की? इसे कहते हैं पैसिव यूथेनेशिया। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि अगर कोई पेशेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब, तो उस सपोर्ट को हटा लिया जाए ताकि उसकी मौत नेचुरल तरीके से हो सके। यहाँ पे एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए, 2 तरह की यूथनेसिया होती है। एक है पैसिव यूथनेसिया, जिसका मतलब है मेडिकल सपोर्ट हटा लेना। ये इंडिया में कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ लीगल है। दूसरी है एक्टिव यूथनेसिया, यानी कोई लीथल इंजेक्शन देकर जान लेना। ये इंडिया में पूरी तरीके से इलीगल है। तो इसी कानून के दायरे में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वो लैंडमार्क फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि एम्स के डॉक्टर्स हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे हटा सकते हैं। ये फैसला इंडिया में पैसिव यूथनेशिया के मामलों में एक मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन ये फैसला सिर्फ एक परिवार के बारे में नहीं था। इस एक फैसले ने हम सबके सामने, पूरे समाज के सामने कुछ बहुत बड़े और जरूरी सवाल लाकर खड़े कर दिए। तो इस पूरे केस से 5 बड़ी बातें क्या सामने आती हैं, चलिए देखते हैं। पहली कि राइट टू लाइफ के साथ साथ राइट टू डाई विथ डिग्निटी, यानी सम्मान से मरने का अधिकार भी उतना ही जरूरी है। दूसरी कि एक लंबी बीमारी का दर्द सिर्फ पेशेंट को नहीं, उसके पूरे परिवार को तोड़ देता है।
तीसरी, उस माँ की पुकार नफरत नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए बेपनाह प्यार थी, उसके दर्द को खत्म करने की एक कोशिश। चौथी, कि कानून को सिर्फ किताबी नहीं बल्कि इंसानियत और दया को भी देखना पड़ता है। और पांचवी और सबसे अहम बात कि ये फैसला उन हजारों परिवारों के लिए एक रास्ता खोलता है जो ऐसी ही तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो हरीश राणा की ये कहानी सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, ये एक सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर टटोलना होगा कि अगर कोई इंसान सिर्फ मशीनों के सहारे जिंदा है और हर पल हर दिन सिर्फ दर्द में जी रहा है, तो क्या उस इंसान को सम्मान के साथ इस दुनिया से विदा लेने का हक नहीं होना चाहिए? इस पर सोचना जरूर।